हेलो चिल्ड्रन, आज हम लेसन नंबर 3 हिंदी ग्रामर में बताने जा रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है उच्चारण तथा उच्चारण संबंधी दोष अथवा उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। उच्चारण तथा उच्चारण संबंधी दोष या अशुद्धियों को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्णों का वर्गीकरण यानी अक्षर या लेटर का जो वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया जाता है, कैसे होता है। तो आइए चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर किया जाता है तथा वर्णों का उच्चारण स्थान मुख के भिन्न भिन्न भाग से किया जाता है। यानी वर्णों का वर्गीकरण जो है वह उच्चारण यानी मुख के अंदर से बोलने के स्थान के आधार पर किया जाता है, जो कि मुख के भिन्न भिन्न भाग से आवाज़ निकलती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि क है, ख है, ग है, घ है, ह है, यह इसका उच्चारण स्थान मुख के अंदर कहाँ है? कंठ से है। च है, छ है, ज है, झ है, य है, तालव स है। इस अक्षर का उच्चारण स्थान मुख के अंदर कहाँ से है? तो तालु से होता है। ट है, ठ है, ड है, ढ है, र है और मूर्धन स है। तो इन अक्षरों का उच्चारण स्थान मुख के अंदर कहाँ है? तो मूर्धा से है। तो हम देख लिया कि सभी अक्षर का उच्चारण स्थान मुख के अंदर भिन्न भिन्न भागों से किया जाता है। ठीक उसी प्रकार और सारे जो अक्षर या लेटर हैं वह मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है। आइए चलते हैं, अब जानें कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर मीन्स लेटर या वर्ण। अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण यानी जिसे तोड़ा या अलग नहीं किया जा सकता। क्षरण मीन्स का मतलब होता है विनाश होना। जिसे तोड़ अगर दें तो वह अक्षर की गिनती में नहीं आता है। जैसे उदाहरण स्वरूप क है, च है, ट है, ट है। मान लीजिए क है, क का ये भाग अगर हम हटा दिया तो ये क नहीं कह सकते। च का अगर हम ये भाग हटा दिया इसे च नहीं कह सकते, इसलिए इसका क्षरण नहीं होता है। आइए चलते हैं, बलाघात क्या है। बलाघात किसे कहते हैं? किसी अक्षर अथवा शब्द विशेष पर बोलते समय अधिक बल देना पड़ता है। जब हम कोई ऐसे अक्षर या शब्द बोलते हैं तो बोलते समय मुख से अधिक बल लगाना पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को या अक्षरों को बलाघात वाले अक्षर या शब्द कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप दूध, बालू, हकीकत। अब देखिए दूध, इसमें दुर्घऊ की मात्रा है तो थोड़ा बल देकर बोलना पड़ता है। बालू है तो लू, जिसमें दुर्घऊ की मात्रा है तो बल देकर बोलना पड़ता है। हकीकत है तो बोलते समय मुख से अधिक बल देना पड़ता है। तो हम क्या देखा, इन सभी शब्दों के उच्चारण करते समय अधिक बल का प्रयोग करना पड़ा, इसलिए ऐसे अक्षर या शब्द को क्या कहते हैं? बलाघात शब्द या अक्षर कहते हैं। आइए चलें, संगम किसे कहते हैं? उच्चारण करते समय किन अक्षरों को प्रभा से बोलना पड़ता है और कहाँ पूर्ण विराम को देना पड़ता है। यानी जब हम कोई ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहाँ की थोड़ा सा कुछ सेंटेंस को जोर से बोले, उसके बाद थोड़ा रुक कर फिर दूसरे सेंटेंस को बोले, तो ऐसे शब्दों के स्थान के मिलन को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप जा, पान, ले, आ। ये जापान नहीं है, ये जाना, पान खाने वाला पान, ले आ यानी दुकान से ले आ। इस उदाहरण में जापान और ले आ के बीच जापान प्रवाह और थोड़ा रुक कर ले आ बोला जाता है। इन दोनों शब्दों के मिलन को ही क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। अनुतान क्या है? अनुतान का अर्थ होता है स्वर में उतार चढ़ाव। यानी हम जो बोलते हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, यानी सामान्य भाव होता है, प्रश्न भाव होता है, आश्चर्य भाव होता है। एक ही शब्द को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, जिसमें एक ही शब्द को 3 प्रकार से बोला जाता है। तो उसमें आइए समझते हैं उदाहरण से। यह जगह बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा शब्द का प्रयोग सामान्य भाव से किया गया है, इसलिए यह सामान्य भाव का रूप है। दूसरा है अच्छा अभी तुम आए, तो यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग आश्चर्य भाव में प्रकट किया गया। क्या तुम्हें यह कमरा अच्छा लगा? यह प्रश्न, यह जो अच्छा शब्द का है प्रयोग कहाँ किया गया? प्रश्न भाव से किया गया।
तो हम यह देखें कि एक ही अच्छा शब्द को 3 प्रकार यानी 3 भावों में व्यक्त किया गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुतान शब्द कहते हैं। इस उदाहरण में अच्छा शब्द का प्रयोग 3 भाव से किया जा रहा है। आइए चलते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियों के बारे में जानें कि जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें अशुद्धियाँ क्यों आती है, क्यों हो जाती है। सबसे पहले हमें वर्णों का उच्चारण स्थान जानना चाहिए, यानी हम जो अक्षर या वर्ण बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान हमारे मुख के अंदर कहाँ है, और उसी तरह बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे क्या होता है? शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक हो पाता है और हम शुद्ध बोल पाते हैं। उदाहरण के स्वरूप अ की जगह आ का उच्चारण, ई की जगह छोटी ई की जगह बड़ी ई का उच्चारण, तालब सौ की जगह दंत सौ का उच्चारण आदि। अगर हम जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम आधीन बोलते हैं तो यह अशुद्ध उच्चारण है, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? अधीन होगा। उसी तरह दिवाली यह अशुद्ध है उच्चारण है, जबकि इसका उच्चारण क्या होगा? दीर्घी की मात्रा लगाकर दिवाली शुद्ध उच्चारण होते हैं। आइए अगर आज चलते हैं कि वर्णमाला में हम 3 तरह के स्व के विषय में पढ़ते हैं, तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। इन सभी स्व में मूर्धन्य स्व का उच्चारण जो है किसके समान होता है? तो तालब स्व जैसा ही होता है, जबकि मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान या प्रयोग कहाँ है? संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है। और सबसे पहले किसका उच्चारण होता है? तालब स्व का होता है, फिर मूर्धन्य स्व का होता है, फिर दंत स्व का होता है। तो बच्चों, अगर हम इन सारी चीज़ों को जैसे कि उच्चारण तथा उच्चारण संबंधी दोष को जानना चाहें, उसकी अशुद्धियों को जानना चाहें, तो वर्गों का वर्गीकरण जानना होगा, बलाघात जानना होगा, संगम को जानना होगा, अनुत्तान को जानना होगा, तो हमारे उच्चारण संबंधी जो गलतियाँ होती है वह नहीं होगा। तो बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।